हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा होगा सब क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से एनसीईआरटी पर आधारित हर एक टाइप के प्रश्न को एगो दूगो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर प्रश्न क्या कहता है टाइप 1 का, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या करना है, निकालना है। तो भाग एल्गोरिदम क्या होता है, तो यहां पर लिख देंगे हल, और भाग एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान हमका निकालना है, बी क्यू आर का मान दिया हुआ है तो ए को छोड़ रहे हैं। बी का मान क्या दिया है 4, तो बी के जगह पर रख देंगे। क्यू का मान क्या दिया है 5, तो 5 रख देंगे। आर का मान दिया 1, तो प्लस में 1 रख देंगे। अब देख लीजिए ये बी क्यू में ना गुना का संबंध है, इसलिए 4 गुने हम लोग 5 लिखे हैं। 4 5 को जब गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा और प्लस में 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर प्रश्न को हम लोग देख लिए, 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73 क्यू बराबर 34 आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या करना है, निकालना। इसमें भी ए का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस बी के जगह पर अंक चेंज है, क्यू के जगह पर अंक चेंज है, आर के जगह पर क्या है अंक दूसरा है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हल, और भाग एल्गोरिदम क्या होता है, तो भाग एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के ए हो जाएगा, बी का मान क्या है इसमें 73, तो 73 रख देंगे। क्यू का मान क्या है 34, तो यहाँ पर 34 रख देंगे, प्लस के चिन्ह देंगे। आर का मान क्या है 23, तो 23 ए अपने जगह पर आएगा। इस दोनों को जब गुना करेंगे 73 34 को तो हो जाएगा 2482 और प्लस में 23। ए बराबर हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2505 हो जाएगा। यही आंसर है हम लोगों का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न को देख लिए हम लोग, इसको मिटाएंगे और 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या करना है, निकालना है। इसमें क्या करना है, इसमें बी का मान निकालना था। इससे पहले वाले दोनों प्रश्न में हम लोग क्या किए, ए का मान निकाले थे। ठीक है, तो सेम बनेगा, बस इसमें बी के जगह पर बी का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे भाग हल, और भाग एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या दिया है 72, तो ए के जगह पर 72 रख देंगे। बी का मान हमको निकालना है, तो बी रहने देते हैं। क्यू का मान दिया है यहाँ पर 8, तो क्यू के जगह पर 8 रख देंगे। और आर का मान दिया है 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, 72 के 72 हो जाएगा। बी 8 को गुना कर देंगे तो 8 भी हो जाएगा, और 0 ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, तो 8 बी को हम इधर लिख देते हैं और 72 को इधर कर देते हैं। ठीक है, 0 ना बढ़ेगा और ना घटता है, तो बी अपने जगह पर रहेगा और 72 भी अपने जगह पर। 8 जो है जो 72 के बटा में जाएगा तो भाग में जाता है। ठीक है, तो 8 से 72 कटेगा 9 मरतबे, तो बी का मान क्या आ गया, बी का मान 9 चल आया। ठीक है, तो यही हमको निकालना था, बगल में लिख देते हैं, साफ से बुझाएगा। तो बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर चल रहा है 9, यही हमको निकालना था। टाइप 2 का 1 नंबर प्रश्न क्या है, 1 नंबर प्रश्न है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो करना क्या है, आपको ऑप्शन में है ना इसका मान रख के हम लोग निकाल के देख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी मान रख के हम लोग क्या करेंगे, 1 या 2 को मान रख के निकालिएगा ना, अपने आंसर चले आएगा। सम कह रहा है तो क्या करेंगे, सब ऑप्शन में पहले ना 1 मान रख के हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल, और सम में 1 रखेंगे p के जगह पर, तब 2 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, तो ये सम आ गया। समझ में आ गया। इसमें अगर p के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम आ गया। इसमें 1 रखेंगे 1 1 को जाएंगे तो 2, तो ये भी क्या हो गया सम हो गया, ये भी सम हो गया। इसमें ऑप्शन में 1 रखेंगे p के जगह पर, तो 2 गुने 1 हो जाएगा और प्लस में 1, तो इसको सोल्व कर देंगे तो 2 आए क्या हो जाएगा 3, तो ये भी विषम आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें और इसमें हमको डिसाइड करना है। तो एक बार मान रखे ना 1 तो नहीं हो गया, अब दोबारा सबके जगह पर हम लोग 2 मान रखेंगे p के जगह पर। ठीक है, तो इसमें p के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, सब में चारों में।
तो 2 गुने 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये भी अभी भी सम आ गया। इसमें पी के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 पी के जगह पर डायरेक्ट 2 रखेंगे 2, तो ई क्या आ गया सम आ गया। इसमें पी के जगह पर 2 रखेंगे तो देखिए 2 और 1, तो ये क्या आ गया विषम आ गया। इसमें पी के जगह पर 1 रखेंगे, भले 2 रखेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुने 2 और प्लस 1, तो इसको सोल्व कर देंगे तो 5 आ गया। ये क्या आ गया विषम आ गया। तो देखिए पहला बेर जब 1 रखे सम में तो ई विषम आ गया, ई विषम आ गया, ई सम आ गया, ई विषम आ गया, तो ये दोनों के तो कहानी खत्म हो गया। दूसर का बेर जब 2 रखे तो ई सम आया, ये दोनों बेर सम आया, समझ में आ गया। ये एक बार विषम आया, ई सम आया, और ये एक बार सम आया, विषम आया, ये दोनों बेर विषम आया, समझ में आ गया। तो ये दोनों बेर क्या दे 1 रखे 2 रखे तो दोनों बेर क्या आ गया सम में आया। लेकिन एक बारी क्या आया, एक बार विषम आया, एक बार सम आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक बार फिर इसको 1 रखे तो सम आया और 2 रखे तो विषम आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं लेंगे, और ये विषम में है तो हमको सम पूछ रहा है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 2p जो होगा ना यही हो जाएगा आंसर, समझ में आ गया। तो सम पूर्णांक कौन हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक, तो 2p वाला आंसर। टाइप 2 का 2 नंबर प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 6q, 6q + 2, 6q + 1, 6q + 4। तो हम क्या कहें इस तरह का टाइप का जितना भी प्रश्न आएगा उसमें ऑप्शन में हम लोग मान रख के बना लेंगे, समझ में आ गया। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग हल लिख देंगे, उसमें p के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, इसमें q के जगह पर क्या रखेंगे सम में हम लोग 1 रखे, चारों ऑप्शन में 1 रख के पहले बनाते हैं। विषम इस बार देखना है, ठीक है। तो इस बार 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा सम, ये 6 आ जाएगा तो ये क्या हो गया सम, तो ये नहीं होगा, समझ में आ गया। इसमें अगर 6 गुने 1 कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा विषम, ये भी हो जाएगा सम, तो ये भी नहीं हो जाएगा, हमको विषम वाला को लेना है। इसमें अगर 1 रखेंगे q के जगह पर और प्लस में ही वाला 1 है तो 6, इसको सोल्व करेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, तो ये हो गया विषम, तो ये वाला सही है। इसमें अगर 6 गुने 1 कर देंगे q के जगह पर प्लस में 4, तो इसको सोल्व कर देंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, तो ये भी वाला नहीं हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक बार ही मान हम लोग रखेंगे ना q के जगह पर 1, तो हमको विषम खोजना है। तो विषम कौन संख्या आया, ई वाला आया कि ई वाला आया कि ई वाला आया कि ई वाला, तो विषम ई वाला आ गया। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6q + 1, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, समझ में आ गया। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कटता हो, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो विषम ई वाला हो गया। तो 2 नंबर प्रश्न को देख लिया टाइप 2 के। हम लोग क्या करते हैं 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसको मिटाते हैं। टाइप 2 का ही 3 नंबर प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। इसमें q p के जगह पर क्या है m है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग सम में ऑप्शन में जैसे 2 को बनाए वैसे इसको भी बनाते हैं। तो सम में इस पर क्या करेंगे m के जगह पर 1 2 रख के बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी विषम को निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे हल, और इसमें क्या करेंगे m के जगह पर सम में 1 रखेंगे तीनों ऑप्शन में, तो 4 गुने 1 का हो जाएगा और प्लस 2 करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6, तो ई नहीं होगा, हमको विषम वाला का खोजना है। इसमें 1 रखेंगे तो 4 गुने 1 और प्लस में 4, तो क्या हो जाएगा इसको सोल्व कर देंगे 4 एकम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, ये भी क्या हो गया सम हो गया, हमको विषम वाला को लेना है विषम से। इसमें गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और प्लस 1, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 5, तो ई वाला होगा, और ऑप्शन डी वाला है वे ना करे, ठीक ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या 2 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये विषम संख्या, तो हमको विषम को ही कहना है, विषम वाला को ही लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4m + 1, ठीक है। हमेशा एक बार बनाइएगा तो आ जाएगा, कभी कभी 2 बार 3 बार बनाना होता है, लेकिन ज्यादातर एक बार बनाइएगा। तो विषम बोलेगा तो विषम वाला को ले लेंगे, सम बोलेगा तो सम वाला को हम लोग ले लेंगे। तो इस तरह से 3 नंबर प्रश्न को हम देख लिए। 4 नंबर प्रश्न है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। इसमें क्या लेना है सम लेना है। इसमें q के जगह पर क्या रखेंगे 1 रख के पहले चेक करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हल, और चारों ऑप्शन में पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2 गुने 1 + 1, तो क्या हो जाएगा इसको सोल्व कर देंगे
तो 3, हमको सम वाला को लेना है। तो यहाँ 3 आ गया तो ये नहीं होगा, हमको सम वाला को यहाँ 2 गुने 1 कर देंगे, क्यू के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ई वाला हो सकता है 2 गुने 1 प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, 3 क्या हो जाएगा 5। तो ये भी क्या हो जाएगा विषम, ये वाला अभी नहीं होगा। इसमें क्यू के जगह पर 1 रखेंगे प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 और 5 क्या हो जाएगा 7। तो ये भी वाला क्या हो जाएगा नहीं होगा। तो हम क्या कौन वाला लेना है, सम कह रहा है, समझ में ना, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 2Q वाला हो जाएगा ना, यही ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस तरह से टाइप 2 के हम लोग देख लिए। टाइप 3 को देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 का 1 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या करें निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मौसा। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ना भी लिख सकते हैं। दो संख्या के जगह पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। ठीक है, ना भी लिख सकते। दो संख्या का मतलब क्या हो गया, दो संख्या का गुना करना है। ठीक है, तो या तो ऊपर वाला लिख लीजिए चाहे नीचे वाला लिख लीजिए। ठीक है, चाहे लसा के जगह पर एलसीएम भी लिख सकते हैं, मौसा के जगह पर एचसीएफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं में एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या कितना दिया हुआ है तो 5 है। तो एक पहली संख्या की जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं, संख्या रख देते हैं। इसके जगह पर कुछ नहीं तो निकालना है दूसरी संख्या, तो व्हाट के चिन्ह दे दिए। और लसा कितना दिया हुआ है, तो लसा प्रश्न में दिया हुआ है 105, तो यहाँ पर 105 रख देंगे। और मौसा दिया है कितना 15, तो यहाँ पर मौसा के जगह पर 15 रख देंगे। समझ में आ गया, वाट के वाट रहने देते हैं। 105 गुने 15 और ई वाला 5 है इसके बटा में चल जाएगा। समझ में आएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो 3 मरतबे कर देगा। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, इसको जब गुना कर देंगे तो 105 में 3 से, तो 300 क्या आ जाएगा 15। तो दूसरी संख्या क्या आ गया 315 आ गया। ऑप्शन सी हो गया, यही हमको निकालना था। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लिए, इसको मिटाते हैं। 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। टाइप 3 के 2 नंबर प्रश्न है, दो संख्या का मौसा 27 तथा लसा 162 है, यदि उनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो जैसे 1 नंबर बनाए हैं वैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा चाहे एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्या में एक संख्या कितना दिया हुआ है 54, तो यहाँ पर एक संख्या का 54 रख देंगे और दूसरी संख्या का हमको निकालना है तो वाट दे देंगे। और लसा दिया हुआ है 162, तो यहाँ पर 162 रख देंगे। और मौसा दिया है 27, तो यहाँ पर 27 रख देंगे। वाट रहने देते हैं 162 गुने 27 और 54 जो है इसके बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो 27 से ही कटेगा क्या मरतबे 2 मरतबे, 2 से ही कर जाएगा 162 81 मरतबे। तो दूसरी संख्या क्या आ गया, दूसरी संख्या 81 आ गया, यही हमको निकालना था। तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न को देख लिया। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, दो संख्या का गुणनफल 8670 है, मौसा 17 है तो लसा होगा। इसमें क्या करना है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, हमको लसा निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, 3 नंबर दे के 3 नंबर दे के और हल लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का
गुणनफल बराबर होता है लस गुने मौसा। ठीक है, तो इसमें दो संख्या का गुणनफल इस बार दिया हुआ है, दोनों संख्या कितना दिया है 8670। तो यहां से यहाँ की जगह पर क्या रख देंगे 8670। समझ में आ गया, पहली और दूसरी दोनों संख्या का गुना करके यहाँ पर लिखा हुआ है। और लौसा हमको निकालना है, मौसा दिया हुआ है 17, तो लौसा को लौसा रहने देते हैं और मौसा कितना दिया है 17, तो मौसा के 17 रह गए। ठीक है, इसको इधर पलट के लिख देते हैं, तो लौसा गुने 17 और इधर कर देते हैं इसको 8670। लौसा बराबर हो जाएगा 8670 और इस 17 जो है इसके बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो 17 से ही कटेगा कै मरतबे, तो 17 पचे 85। ठीक है, एक बच जाएगा बगल में 17, तो फिर एक मरतबे कट जाएगा और बगल में 0 है तो 0। तो लौसा कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम चल आया 510। यही हमको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लिए। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। ऑप्शन डी हो जाएगा।